अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान टी20 टीम अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुई। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि मैच चल रहा है इसलिए अनाउंस नहीं की है। मगर इतना अदब लिहाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मानने को नहीं आता, क्योंकि ऑन गोइंग मैच के अंदर अगर कप्तान चेंज हो सकता है, वो भी वनडे का जो कि बाद में होने हैं, तो टी20 टीम क्यों नहीं अनाउंस हो सकती। आप मान के चलिए कि अभी तक जो टी20 टीम बना के बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी, उसके अंदर बाबर रिजवान नहीं है और कल दोनों स्कोर कर जाते हैं, तो आज टीम अनाउंस हो चुकी हो या एक दिन पहले की टीम अनाउंस हो चुकी हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। सो वेट कर रहे हैं कि भाई साहब बाबर रिजवान का क्या होता है, उसके बाद देखेंगे टीम को। बहुत से फैंस दुआ कर रहे हैं कि बाबर रिजवान के बड़े रन आए। वो भूख प्यास और इतने मुद्दतों का इंतज़ार बाबर आजम जो सो नहीं बन पा रहा, अब सो आए तो ये सेंचुरी मुद्दतों फिर याद रखी जाएगी। ऑफ कोर्स मोहम्मद रिजवान को भी जवाब देना है और अपने बल्ले से देना है, क्योंकि जिस अंदाज के साथ उनसे कप्तानी छीनी गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे हटाई गई है, छीनी गई है, उसका भी जवाब उनको बल्लेबाजी से ही देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर के पास बेस्ट आंसर उनके रन होते हैं और बॉलर के पास उनकी विकेट्स होती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान की जीत होगी ऑफ कोर्स। मगर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो अक्सर जो चेयरमैन सब कह रहे होते हैं ना कि टीम का साथ दें, टीम के ऊपर भरोसा करें, आज हम उनसे कह रहे हैं कि आप इन पे भरोसा करें। कल खुदा ना खास्ता रन नहीं भी आते, तब भी मैं पहली बात तो ये कि आप भरोसा करें, जिसे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप दूसरों को कहते हैं कि इन पर भरोसा करें, तो अपने घर से शुरू कीजिए, आप भरोसा करें और इनको टीम में डालिए। और कितना अच्छा इंपैक्ट जाएगा दोनों क्रिकेटर्स के ऊपर कि हमारे बोर्ड ने हम पर तब भरोसा किया जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था और हमें टीम में डाला। अब कल हो सकता है दोनों सो कर जाएं, कोई एक सो कर जाए या दोनों खुदा ना खास्ता जल्द आउट हो जाएं, बट कम से कम उनके जहन में ये जरूर रहेगा कि वो उन्होंने बड़े रन नहीं किए थे, तब भी टीम ने उनके साथ भरोसा किया था, उनको टी20 टीम में डाला था। और आज सबको मालूम है कि टीम क्यों अनाउंस नहीं हो रही है, बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि आज तक की जो टीम बनी है उसमें बाबर रिजवान नहीं है। और अगर कल खुदा ना खास्ता बड़े रन नहीं आते तो यही टीम चल जाएगी, और अगर बड़े रन आते हैं फिर टीम में दो चेंज हो जाएंगी, जो भी होना हुआ। सो ये केस चल रहा है। बट अब आपको क्या लगता है कि अंडर सर्कमस्टांसिस जो बाबर आजम ने 49 रन की इनिंग खेली है, अब दोनों को मैं एक एक करके बताता हूं, क्या वो बुरी इनिंग है? फर्ज किया कल वो लंबी नहीं भी कर पाते, खासकर उनके 26-28 रन अच्छे आए थे उनके, और बल्ले पे बॉल ठीक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तो होता ना रन नहीं आ रहे, बुरी फॉर्म है, मुझे बुरी फॉर्म नहीं लग रही है। इस बीच में उनकी 50s काफ़ी आई है। वो अलग बात है कि अपने घर के अंदर 6 इनिंग हो चुकी है, उनकी 50 नहीं आई है, ये मैं मान के चलता हूँ। मगर बाकी खिलाड़ी जिस तरह एशिया कप में खेले और एकदम जिसे बोलते हैं ना हल्ला मच गया कि बाबर को टीम में डालो, और एशिया कप के बीच में एक बार क्रिकेट बोर्ड तैयार भी हुआ था बाबर आजम को बीच में डालने का, बाद में फिर सोचा कि नहीं रहने देते हैं, तो नहीं बाबर शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ये जोर पकड़ा कि बाबर रिजवान को तो टीम में होना चाहिए। फिर आउट ऑफ नोवेयर कुछ दिन गुजरने के बाद जब फैंस का गुस्सा भी ठंडा हुआ, तो हुआ कि नहीं नहीं नहीं, इनके बगैर ही चलेंगे, देखते हैं इनके बगैर ही देखते हैं। सच ये है कि श्रीलंका जहां पे सीमर्स को भी अच्छी सपोर्ट मिलती है, स्पिनर्स को तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, वहां पर आपको टेक्निकली अच्छे प्लेयर चाहिए होंगे, और बाबर आजम से बड़ा टेक्निकल साउंड प्लेयर आपकी टीम में है नहीं। सो बाबर आजम की जगह मुझे ज्यादातर पे लगता है बनती है। नंबर 2 आते हैं मोहम्मद रिजवान की। रिजवान के बारे में मैं ये कहता हूं कि टी20 टीम में एट द मोमेंट जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एट द मोमेंट उनकी जगह बाबर आजम से भी ज्यादा बेहतर बन रही है। उसकी वजह यह है कि आप मोहम्मद हारिस, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज गुड कीपर बैट्समैन, मगर जहां पे थोड़ा बैटिंग ट्रैक हो या सीना कंट्री में कहीं पे शायद वो रन थोड़े बहुत करने हैं, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में किए भी हैं, मगर स्पिन कंडीशन के ऊपर थोड़ा वो स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा नहीं अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं। इसमें हमने एशिया कप में भी देख लिया, जब पाकिस्तान बांग्लादेश गया वहां भी देखा, वेस्ट इंडीज के अंदर भी देखे, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये एक एरिया वो नजर आ रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, लाइक रिजवान को आप ला सकते हैं। वैसे भी रिजवान एज ए बैट्समैन और एज ए कीपर, खाली बैट्समैन नहीं कर रहा है, एज ए कीपर भी शायद थोड़े बेहतर या एक प्लस पॉइंट उनके पास होगा। सो मुझे लगता है कि रिजवान तो ऑटोमेटिकली बनते हैं टी20 टीम के अंदर। बाबर आजम से सिर्फ यही था ना कि रन नहीं आ रहे हैं, तो बाबर आजम भी बनते हैं। बल्कि मुझे याद है जब एशिया कप के बीच में एक सीरियसनेस दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बाबर आजम को इंक्लूड करने की, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि बाबर आजम को अपने निकाला तो तब भी था ना कि भाई साहब उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं आ रही, तो फिर तो बाबर आजम कहीं खेले नहीं, अब अचानक आपको ख्याल क्यों आया? उसकी वजह ये थी कि दुबई के अंदर बड़े रन तो बन ही नहीं रहे थे। 140-45 में भी हमने मैच पास आया था, इस बीच में ट्राइनेशन सीरीज खेली, वहां पे भी इतने में मैच पास आ रहे थे। सो नजर आया टीम मैनेजमेंट को कि नहीं, यहाँ टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए, शायद स्ट्राइक रेट का इतना मैटर है नहीं। सेम पोजीशन पाकिस्तान की श्रीलंका वर्ल्ड कप के अंदर भी होनी है। बल्कि मेरा मशवरा पहले भी था और आज भी ये है कि जो आपने उससे पहले 3 सीरीज खेलनी है अपने घर के अंदर, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है, एक ट्राइनेशन खेलनी है और एक अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है टी20 की, उन तीनों सीरीज में आप स्पिन ट्रैक बनाइए, आपको थोड़ी तैयारी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अब एशिया कप है,
140, 50, 60, 70, जहाँ पे 160, 70 रन्स भी बन जाते हैं ना, वो बाबर रिजवान के लिए आइडियल टी20 मैच बन जाता है, क्योंकि उनकी स्टाइल को सूट करता है। मैं मानता हूं जैसे वर्ल्ड कप 2023 भारत के अंदर हुआ था, वहां पे 300 प्लस रन्स भी चेस को गया, लाइक पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन वाला मैच जीता, अगरचे डकवर्थ लुइस रूल के तहत जीता, बट फिर भी हमने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर उसमें भी फखर जमान के साथ बाबर आजम खड़े थे। ऐसा नहीं है कि पार्टी विकेट के ऊपर दोनों को बैटिंग नहीं आती या तेज बैटिंग नहीं कर सकते, इन दोनों ने 200 प्लस रन भी चेस किए हुए हैं, कई बार किए हुए हैं। सो मुझे लगता है कि चूंकि हमने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, हाँ इंडिया के अंदर खेलना होता वहां पार्टी पिचेस आपको मिलनी मिलनी थी, बट श्रीलंका के अंदर हमने एशिया कप में भी देखा, हमने लंका प्रीमियर लीग में भी देखा, वहां पे अच्छा खासा स्पोर्ट मिलता है, खासकर अंडर लाइट स्पिनर फास्ट बॉलर दोनों को अच्छी खासी स्पोर्ट मिलती है। बल्कि एलपीएल में पाली के लिए एक मैच में बाबर आजम ने 100 भी कर रखा हुआ है, और उन्होंने एलपीएल एक पूरे का पूरी लीग भी खेली। वो अलग बात है कि इस बार श्रीलंका प्रीमियर लीग नहीं हो रही है क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की, ये जस्ट मैंने आपको वैसे इन्फॉर्मेशन में बताया। सो मुझे लगता है कि बाबर रिजवान ऑटोमेटिकली टीम में बनते हैं टी20 में, इनको होना चाहिए। लाइक अगर आप हुसैन तलत के साथ जा रहे हैं तो बाबर के साथ भी जाया जा सकता है, और अगर आप हारिस के साथ जा रहे हैं तो रिजवान के साथ भी जाया जा सकता है। मैं सिर्फ प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, 15 की तो बात ही नहीं कर रहा, कि अगर आपको एडजस्ट करना है तो मतलब हुसैन तलत की भी स्ट्राइक रेट बाबर से ज़्यादा नहीं है और हारिस रिजवान से ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों की ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है। ये बात सच है कि फिर प्लेइंग 11 में तीनों बाबर, रिजवान और सलमान आगा का खेलना एकदम क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर देता है कि अब बात आगे कैसे लेके जाएं। लाइक मतलब तीनों की स्ट्राइक रेट थोड़ी क्वेश्चनेबल जरूर है, बट मेरा ये मानना है कि आप पूरे एशिया कप में देखिए सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट किसकी थी और क्या थी। इवन सबसे तेज हम मानते हैं कि फखर जमान बल्लेबाजी करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भी टी20 में कुछ अच्छी ज़्यादा नहीं है। वो अलग बात है कि जब वो क्लीन हिटिंग पे करने आए तो अच्छी खासी कर सकते हैं। इवन के साबजा फरहान को हमने इंडिया के खिलाफ अपना हीरो माना, वो हैं भी, अच्छा परफॉर्म भी किया, मगर स्ट्राइक रेट उनकी भी उठा के देख लीजिए कितनी है। सो बाज़-औक़ात स्ट्राइक रेट दिखने में कम लग रही होती है, मगर ऑन द डे उस पिच के ऊपर शायद रीज़नेबल होती है। सो श्रीलंका में आप ये मान के चलिए कि 160-70 रन भी अच्छे रन हैं, तो फिर आपको बाबर रिजवान चाहिए होंगे। तो मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें होती हैं कि आज अगर टीम अनाउंस करते हैं बाबर रिजवान टीम में होते हैं तो एक अच्छा मैसेज आएगा दोनों खिलाड़ियों पे, कल शायद उनके हौसले थोड़े और भी हों। खैर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इस चीज़ से हटके भी उनको बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए, बट एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर जाएगा फ्रॉम देयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हम आपके साथ खड़े हैं। बड़े रन नहीं भी आए थे तब भी हमने आपको टी20 टीम में डाला था। सो मेरा ख्याल है ये वेट करने के बजाय टीम अनाउंस होनी चाहिए, बाबर रिजवान टीम में होने चाहिए, और अगर कल रन इससे आगे नहीं भी आते तब भी बाबर आजम की इनिंग बुरी नहीं है और तब भी रिजवान पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है। सो दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है कि टी20 टीम में अगर बाबर रिजवान नहीं होते तो मेरे लिए सरप्राइजिंग ज़रूर होगा, और मुझे डर ये है कि इन दोनों के बगैर आपको ठीक ठाक किस्म का नुकसान हो सकता है। मे भी घर में आप उस तरह की पिचेस टी20 की ना बनाएं, वैसे सुना यही है कि क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, लाइक टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि थोड़ा टर्न ज़रूर रखेंगे ताकि श्रीलंका के साथ कॉप अप किया जा सके वहाँ की कंडीशन से। अगर ऐसा है तो अच्छा है और कम से कम काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी। वैसे शहीन को भी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शायद टी20 टीम का हिस्सा ना बनाया जाए अभी। ऑफ कोर्स ये सब सोर्सेज कोटेड हैं, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आती इसके ऊपर कोई भी चीज़ हतमी नहीं की जा सकती। बट एट द मोमेंट बाबर रिजवान, शहीन तीनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर कल बड़ी इनिंग आ जाती है बाबर रिजवान की तो शायद दोनों फिर आपको दिखाई दे रहे हो। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा, मगर असल वजह टीम अनाउंस ना होने की अभी तक बज़ाहिर यही है कि पायन मैच नहीं मुक्या, हालांकि मैच के दौरान ही कप्तान बदल लिया सी। अल्लाह हाफिज़।